अगर माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होती है ना तो हम भी नहीं जाते बाहर, लेकिन वो ठीक हैं। और वैसे भी हम कौन सा 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, कुछ घंटों के लिए तो जा रहे हैं, ठीक है। टाइम कम है, पार्टी में भी जाना। हाँ तो तेरे काम करने से इस बात का क्या कनेक्शन है? अरे तू सच में पेड़े खिला के पास हुई है क्या? अरे मैथ्स नहीं आता तेरे को? अगर एक आदमी को एक काम करने में 1 घंटा लगता है तो 2 आदमी को वो काम करने में कितना टाइम लगेगा? डिपेंड करता है ये काम क्या है और काम कराने वाला कौन है। कान्हा, छोटा बच्चा है तू? जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके सर पे टोपी पहना दो तो बार बार खींच के उतारते रहते हैं, पट्टी बांध दो तो उनसे, ये कंगन नहीं है कोई जो बार बार उतार दिया फिर पहन लिया उतार दिया। स्लिंग है, पहले भी मैं तुझे देख चुकी हूँ कई बार तूने स्लिंग उतारा है और ऐसे। कितनी बातें करती है तू? हमारी भी तो सुन ले। हमने नहीं उतारा है, डॉक्टर ने कहा उतारने के लिए। चिल। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता उसे पसंद करने को। तू ये जो मैं समझ सकती हूँ, बाकी सब लोग हमसे नफरत करते हैं। ये सीन बेसिकली कहीं पे दो चीज़ें दिखाता है, स्पेशली एक मदर एंड डॉटर बॉन्ड एंड सेकेंडली एक औरत जो बहुत कुछ खो के बैठी है और उस तकलीफ़ में वो जिस तरह से आसपास वालों को भी तकलीफ़ देती है, तो उस तकलीफ़ के पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका खुद का दुख क्या है। ऐसे नहीं है कि कोई इंसान बुरा बिहेव करता है, बुरा बर्ताव करता है, बुरी बातें करता है, उसे भी पता होता है कि वो बुरा करता है, बट वो अपने आप को रोक नहीं सकता। तो बस इसमें ये सीन में सरोज का जो फ्रस्ट्रेशन बोलिए या उसके गुस्से की जो वजह है, वो वजह हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरोज ने अभी तक किया, अंजलि को फ़ोन करके उसको भड़काना बोलिए या सयूरी से कपड़े धुलवाना बोलिए या व्हाटएवर, जो कहीं पे टिपिकल सास टाइप लग रहा था, बट फॉर्चुनेटली हमारे शो में सास वो वाली सास नहीं है जो बुरी है, नेगेटिव है। ये खुद कैरेक्टर ऐसा है कि इतना खुद दुखी है कि उस दुख में वो सामने वालों को भी दुखी कर रहा है। हमें अगर झूठ बोलना पड़े, हमें अगर नाटक करना पड़े, कोई भी प्रपंच करना पड़े, हम करेंगे। नहीं देखेंगे आईने में अपना चेहरा, नहीं मिलाएंगे खुद से नजर, लेकिन हमारे परिवार को हम बचाएंगे, हमारे कान्हा को हम बचाएंगे। हम उस लड़की को इस घर में नहीं रहने देंगे। मैं माफ कर देना चिरू, बचपन से लेकर आज तक तेरी हर चीज को, तेरी हर पसंद को अपने सर आंखों पे उठाया है, बस इससे नहीं उठा पा रहे। जाके अपने पति से तो पार्टी में नहीं जाना, हम घूमने आज को तेरी भाषा समझ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुसुम सरोज की अपनी बेटी नहीं है, ये धनराज के पहले पत्नी से बेटी है, बट वो सगे बच्चों से भी ज़्यादा कुसुम पे प्यार करती है। सो ये एक बहुत अनयूजुअल बॉन्ड है कुसुम और सरोज के बीच में। राइट, एक्चुअली। और उसी के इससे मैंने बोला कि कुसुम ने जब माँ घर आई तो माँ को देखा है, माँ की वजह से सबके चेहरे पर उसने हंसी लाई है, सबको संभाला है, पूरा घर बांध कर रखा है उसने। और आज जब वो ये देख रही है कि कहीं उसको उसका घर टूटता नज़र आता है, रसोई 2 बनती हुई नज़र आती है या घर बंटता नज़र आता है, तो उसे डर लगता है कि कहीं घर बंट ना जाए, क्योंकि उसने इतने सालों से घर को जोड़ कर रखा है। और
चीरू के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है। सयूरी के आते ही ऐसे हुआ है कि उसे ऐसे लगता है कि सयूरी की वजह से चीरू नहीं रहा, उसकी कुंडली में जो दोष था उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुए। तो अब कान्हा कहीं ना फंसे, कान्हा को कुछ ना हो, उसी के लिए भी माँ ट्राई कर रही है कि उसको कुछ ना हो। और उसकी माँ बुरी नहीं है या बुरा बर्ताव कर रही है क्योंकि अभी वो खुद हर्ट हुई है। तो उसकी जो जेन्यूनिटी है वो इस सीन के वजह से लोगों तक पहुंचेगी कि जैसे हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, उसको उसके बेटे, उसका घर, उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, वो सबसे प्यार करती है और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, इसीलिए भी ये सब चल रहा है।